अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आज आपके साथ इस्लामिया 202 के करंट फाइनल टर्म के पेपर्स के रिव्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। और इन रिव्यूज़ को देखने के बाद आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस टाइप का बन रहा है, कहाँ से पेपर आ रहा है और कौन से जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी आइडिया होगा और आप लोग फिर कम टाइम में ठीक है अपनी प्रेपरेशंस को मज़ीद यानी कि फ़ाइनलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पेपर हमारे पास है इस्लामिया 202 का। इसमें देखें कि एक स्टूडेंट कहते हैं कि आई ओनली प्रिपेयर्ड फ्राम MCQs फ्राम वीजू टूल किट। ठीक है, वीजू टूल किट की एक्सटेंशन के जो MCQs थे वो इन स्टूडेंट ने तैयार किए हैं और इनको तकरीबन 80% MCQs वहाँ से हैं। ठीक है, और तकरीबन वहाँ पे टोटल अराउंड अबाउट 900 यानी कि 900 MCQs हैं, उसमें से 650 MCQs इस स्टूडेंट ने तैयार किए हैं और इनको 80% MCQs वहीं से आ गए। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि जो वीजू टूल किट के MCQs हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और पेपर है, इसमें देखें कि पेपर वाज इजी वाज फ्रॉम वीजू टूल किट। ठीक है, अगेन 80% वीजू टूल किट की फ़ाइल में से और हज़रत उमर के टॉपिक में से काफ़ी क्वेश्चन थे और साइंटिस्ट के नेम्स और बुक्स से काफ़ी क्वेश्चन थे। ओवरऑल पेपर इजी था, 30 मिनट्स में सॉल्व हो गया था। जस्ट प्रिपेयर वीजू टूल किट MCQs। ठीक है, अगेन स्टूडेंट रेकमेंड कर रहे हैं कि आप वीजू टूल किट के MCQs प्रिपेयर कर लें और बाकी जो टॉपिक्स हैं जिसमें बुक्स के नेम्स हो गए, उसके बाद साइंटिस्ट के नेम्स हो गए। ठीक है, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो आप लोग लाजमी प्रिपेयर कर लें। उसके बाद ये पेपर 3 है, तो इसमें देखेंगे पेपर काफ़ी इजी था। वीजू टूल किट के MCQs और हालिम के MCQs और लेक्चर 23 तक से और आगे बस जो MCQs पढ़े थे वही पेपर बहुत अच्छा हुआ। पैराडॉक्स के MCQs से काफ़ी थे। अगेन एक और स्टूडेंट भी रिकमेंड कर रहा है कि पैराडॉक्स के MCQs आप लोग तैयार कर लें। ठीक है, वो MCQs आपके पेपर में पिक हो रहे हैं। उसके बाद जी एक और पेपर है, पेपर बहुत इजी था, सारे का सारा टूल किट के MCQs में से आया था। अगेन टूल किट रेकमेंड की जा रही है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपके LMS में आपने एक इनकी एक्सटेंशन है उसको आपने इंस्टॉल करना है और उसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। उसको इंस्टॉल करके इन MCQs को आप लोग असेस कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें मतलब कि ज़्यादा MCQs जो थे वो इसी में से टूल किट की एक्सटेंशन में से आ रहे हैं। उसके बाद ये पेपर 5 है, अगेन वही बात कि मोस्टली जो MCQs थे वो पैराडॉक्स की फ़ाइल में से थे और थोड़े से कंसेप्चुअल बनाकर पूछे हुए थे। वर्डिंग यानी कि चेंज की हुई थी, लेकिन जो मेन आइडिया था वो सेम था। और बाकी साइंटिस्ट वाला पोर्शन जो है वो आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है। अगेन एक स्टूडेंट ने पहले भी रिकमेंड किया है और एक और स्टूडेंट रिकमेंड करें कि आपने साइंटिस्ट वाला जो टॉपिक है वो आपने कर लेना है। उसके बाद जी एक और पेपर है कि पेपर में MCQs हर लेक्चर में से हैं। अब इस स्टूडेंट को हर लेक्चर में से MCQs आए और पैराडॉक्सिकल की जो फाइल है यानी कि वही एक्सटेंशन वाले MCQs वो कुछ वो थे और कुछ MCQs बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, यानी कि हैंड आउट्स में से नहीं थे। बट यानी कि होंगे तो बेसिकली हैंड आउट्स में से, बस वो उनकी जो वर्डिंग होती है वो थोड़ी सी इस तरह कर दी जाती है कि आपको डायरेक्टली समझ नहीं आता। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो यानी कि पेपर था वो ये स्टूडेंट रेट करें कि 7 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो यानी कि 70% पेपर इनका अच्छा हो गया। और आप लोग भी साइंटिस्ट के बारे में यानी कि देखिए अगेन काफ़ी पूछा गया था, बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है। अगेन तो वही बात है कि एक तो आपने वीजू टूल किट की फ़ाइल करनी है, उसमें जितने भी MCQs हैं और बाकी साइंटिस्ट के नेम्स हो गए, बुक्स के नेम्स हो गए, ये चीज़ें आपने लाजमी गो थ्रू कर लेंगे। उसके बाद एक और पेपर है कि इनका पेपर भी काफ़ी आसान था। ग़ालिब्स वाले टॉपिक में से ज़्यादा थे, कुछ अरेबिक वर्ड्स पूछे थे और आयात भी थी, लेकिन वो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। ठीक हो गया। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में भी काफ़ी MCQs थे और बुक्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बुक्स के नेम्स हो गए, उनके राइटर्स हो गए, उनको लाजमी देखें और सब के लिए पैराडॉक्स के फाइनल टर्म के जो MCQs हैं वो इनफ हैं। ठीक है, बस यही कर लें, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो अगेन पैराडॉक्सिकल के जो MCQs हैं उनको रेकमेंड किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये पेपर नंबर 8 है हमारा। इसमें देखें अगेन वही बुक्स के जो यानी कि राइटर्स हैं, बुक्स के नेम्स हो गए, उसके बाद उनके राइटर्स हो गए, उसके बाद लास्ट लेसन में जो है उनको लाजमी आप प्रिपेयर करें। उसके बाद हालिम स्टडी इनसाइट का नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उनके क्विज़ की वीडियोज़ वहाँ पे अपलोड हैं, उसको आप लोग कर सकते हैं, वहाँ से भी कुछ MCQs पिक हो रहे हैं। ठीक हो गया, और ये एक और पेपर का रिव्यू था। चलते हैं अपने नेक्स्ट रिव्यू की तरफ जो कि हमारा पेपर नंबर 9 है। इसमें देखें तो ये स्टूडेंट इनको ये लग रहा है कि इनके 70+ मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 80, यानी कि 80 में से इनके तकरीबन 70+ MCQs ठीक है। ओवरऑल पेपर बहुत इजी था और हैंड आउट्स प्लस हालिम स्टडी इनसाइट प्लस एक्सटेंशन यहीं से था इनका पेपर। मैंने जस्ट 275 MCQs एक्सटेंशन से किए, बाकी आप लेक्चर कंप्लीट वॉच कर लें, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो अगेन वही बात कि हालिम स्टडी इनसाइट के जो क्विज़ की वीडियोज़ हैं उनको आप लोगों ने वॉच करने, उसके अलावा एक्सटेंशन के आप लोगों ने MCQs देखने और हैंड आउट्स को भी आप लोगों ने कर लेना अगर आपके पास टाइम है तो।
उसके बाद जी पेपर नंबर 10 है कि पेपर आसान था, कुछ एमसीक्यूज़ नहीं आते थे। ठीक है, चारों खुलफाए राशिदीन के वालिद वालदा का नाम गूगल करके याद कर लेना। हैंड आउट्स में से नहीं है, लेकिन पेपर में आए थे और मुझे नज़र नहीं है हैंड आउट्स में। खैर, हैंड आउट्स अच्छे से रीड करने। और लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर जो है उसमें से मैंने एक टॉपिक 5 सेंसस के बारे में देखे, जो कि देखने की सुनने को कहते हैं। ठीक है, इस तरह के उधर से 3 से 4 एमसीक्यूज़ आए थे। बाकी अच्छा था पेपर, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अगेन देखें, अब एक और नई चीज़ सामने आई है कि चारों खुलफाए राशिदीन के वालिद और वालदा साहिबा का नाम, और बाकी हैंड आउट्स में अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो मतलब कि बेसिक चीज़ें। ठीक हो गया। और लास्ट के लेक्चर्स में से भी आपने वहाँ पे 5 सेंसस के बारे में, तो उसमें से भी कुछ एमसीक्यूज़ आए हुए थे। उसके बाद जी पेपर नंबर 11 है। इसमें देखें पेपर वाज ईजी, तकरीबन पेपर हैंड आउट्स में से था। और हालिम स्टडी इनसाइड के एमसीक्यूज़ की वीडियोस लाजमी वॉच करें, वहाँ से भी आपका पेपर आएगा। पहले ही बात कर चुका। उसके बाद एक और पेपर का रिव्यू, उसमें कहते हैं कि लेक्चर 19 से 22 तक, ठीक है, और लास्ट वाले 3 लेक्चर यानी कि 28, 29 एंड 30, इसमें से इनको पेपर काफ़ी आया। और हालिम स्टडी के कुछ 3 और 4 में से भी काफ़ी एमसीक्यूज़ वहाँ पे पिक हुए। उसके बाद जी पेपर रिव्यू नंबर 13। इसमें देखें पेपर बहुत इजी था और अच्छा हुआ था। एमसीक्यूज़ हालिम की क्विज़ वीडियोस और टूल किट एक्सटेंशन में से आए थे। ठीक है, और बाकी बस ठीक है। तो अगेन वही हालिम स्टडी इनसाइड के वीडियोस देख लें अगर आपके पास टाइम बहुत कम है। और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो फिर आप लोग जो एक्सटेंशन के एमसीक्यूज़ हैं वो भी आप लोगों ने लाजमी कर लेना। उसके बाद ये पेपर नंबर 14 है। इसमें देखें कि ऑलमोस्ट जो एमसीक्यूज़ थे वो भी जो टूल किट वाली एक्सटेंशन में से थे। अगर आप सिर्फ उनको कर लेना तो 80 से 90% आपका पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो खुलफाए राशिदीन हो गए, साइंटिस्ट के नेम्स हो गए, गज़वात हो गए, उन चैप्टर में से आए थे। हज़रत अली, हज़रत उमर, इसके बारे में भी तकरीबन 10 से 20 एमसीक्यूज़ इनको आए हैं। और टूल किट के एमसीक्यूज़ इन शॉर्ट अगर आप कर लें तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। बार बार टूल किट के एमसीक्यूज़ का जिक्र किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद एक और पेपर का रिव्यू है जो कि पेपर नंबर 15 है। इसमें देखें अगेन पैराडॉक्स एक्सटेंशन की थी और हालिम स्टडी इनसाइड की क्विज़ेज़ की वीडियोस वॉच की थी। तो 2 दिन में इनकी मतलब कि लेक्चर नहीं हुआ, अच्छा लेक्चर वॉच नहीं किए हैं। और हालिम स्टडी इनसाइड चैनल की क्विज़ की वीडियोस वॉच की हैं और पैराडॉक्स की जो एक्सटेंशन है उसको एमसीक्यूज़ को देखे और जहाँ से इनका यानी कि पेपर अटैम्प्ट हो गया। उसके बाद जी एक और पेपर के रिव्यू है। तो इनका जी तकरीबन 70 से 80% जो एमसीक्यूज़ थे वो वही जो टूल किट की फाइल में से थे। और साइंटिस्ट की बुक्स यानी कि 4 से 5 एमसीक्यूज़ वहाँ से हैं। और बाकी सेंसस के बारे में यानी कि देखने और सुनने के सेंस वाले एमसीक्यूज़ थे। और ग़ज़वा खैबर कितने सेक्टर्स में डिवाइड है, ग़ज़वा अहज़ाब यानी कि डिफरेंट ग़ज़वात के बारे में ना, तो वो चीज़ भी आपने क्लियर कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद जी अगेन नेक्स्ट रिव्यू है पेपर नंबर 17 है। इसमें देखें पेपर इजी था और काफ़ी एमसीक्यूज़ जो थे वो हैंड आउट्स में से थे। खिलाफत वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों ने लाजमी रीड करना है और उसमें से ज़्यादातर इनको यानी कि पेपर आया। और बाकी हालिम स्टडी इनसाइड अगेन बार बार वही यानी कि रिपीट किया जा रहा है कि हालिम स्टडी की आप लोगों ने वीडियोज़ लाजमी वॉच करनी है। उसके बाद जी अगेन रिव्यू पेपर नंबर 18 है। इसमें देखें पेपर इजी था, हैंड आउट से था और बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ वीजू एक्सटेंशन वाला ही था, हज़रत उमर वाला में से था। ठीक है, हज़रत उमर वाला टॉपिक हो गया। और खुलफाए राशिदीन के मतलब कि जो भी आपको वहाँ पे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है हैंड आउट्स में वो आपने कर लेनी। हाँ, उसके बाद ये पेपर नंबर 19 है आपका। और इसमें भी अगेन वही रिकमेंड किया जा रहा है कि वीडियो टूल किट वाली फ़ाइल, हालिम स्टडी के क्विज़ेज़ की वीडियोस और लेक्चर 30 में से जो साइंटिस्ट नेम्स हैं, ठीक है, उसमें से काफ़ी आए थे। हज़रत उमर के टॉपिक में से काफ़ी आए और खुलफाए राशिदीन में से भी आए हैं। नमाज की जंग में तादाद 8 से भी पूछी गई थी। ठीक हो गया। उसके बाद एक और पेपर काफ़ी इजी था, हैंड आउट्स में से आया और कुछ एमसीक्यूज़ वीडियो टूल किट वाले थे और कुछ हालिम स्टडी इनसाइट से आए और कंसेप्चुअल भी थे, लेकिन स्टार्टिंग के लेक्चर से ज़्यादा पेपर इनको आया है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लास्ट लेक्चर। तो अब ये स्टूडेंट रिकमेंड कर रहे हैं कि कुछ आप स्टार्टिंग लेक्चर कर लें, लेकिन पिछले कुछ रिव्यूज़ में हमें ये चीज़ पता चली है कि लास्ट लेक्चर में से भी पेपर बन रहा है। तो इन शॉर्ट कि आपने लेक्चर छोड़ने नहीं है। ठीक है, अगर आप बेहतर है कि वीडियो टूल किट के एक्सटेंशन के एमसीक्यूज़ आप लोग कर लें, साथ आप लोग हालिम स्टडी के जो एमसीक्यूज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उनको आप लोग वॉच कर लें। ठीक है, आपका पेपर अच्छा हो सकता है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसके बाद आप लोग हैंड आउट्स को रीड कर लें। अगेन एक और रिव्यू है कि पेपर काफ़ी अच्छा हो गया। ठीक है, एमसीक्यूज़ जो थे वो पैराडॉक्स की फाइल में से थे और उसमें से काफ़ी रिपीट हुए। तकरीबन ये स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमने 400 एमसीक्यूज़ किए हैं और वहीं से काफ़ी ज़्यादा तक पेपर कवर हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद जी नेक्स्ट पेपर जो कि है पेपर नंबर 22 और पेपर इनका भी काफ़ी आसान था अगर हैंड आउट्स को आपने पढ़ो।
ठीक है। तकरीबन हर टॉपिक में से MCQs आए हैं और कुछ बुक्स वाले में से थे, कुछ सेंटेंस वाले थे, कुछ आयात थी, कुछ खुलफाए रशीदीन वाले टॉपिक में से थे और कुछ नंबर्स और डेट्स भी वहाँ पे इंक्लूड थी। ठीक हो गया। तो अगर आप लोग हैंड आउट्स कर लें इस स्टूडेंट के मुताबिक तो आपका पेपर अच्छा हो सकता है। ये कह रहे हैं कि मैंने हाईलाइटेड हैंड आउट्स किए थे और सारे लेक्चर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs थे वो निकालें हैं, ख़ुद निकालें अपने तौर पे। ठीक है, अगर आप वो कर लें तो हैंड आउट्स भी आपके कवर हो जाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने आपको लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, ये लिंक आप लोग देख लें, इसको आप लोग टाइप करके ना इसको आप लोग इस लिंक को यानी कि कहीं भी टाइप करें और टाइप करके फ़ाइल आप लोग डाउनलोड कर लें। यहाँ से आपका पेपर अच्छा हो सकता है अगर आपको फ़ाइल चाहिए तो। उसके अलावा चाहिए एक और VU टूल के MCQs में से तकरीबन 350 MCQs प्रिपेयर किए गए हैं और उसमें से जी 90% पेपर इनका अटैम्प्ट हो गया। आल्सो फ्रॉम हालिम इंसाइट्स की क्विज़ेस की जो वीडियोज़ हैं। उसके बाद ये पेपर नंबर 24 है। इसमें देखें कि पेपर काफ़ी इजी था, यानी कि अगर आप जस्ट एक्सटेंशन के MCQs कर लें, हालिम स्टडी इंसाइट के वीडियोज़ आप लोग वॉच कर लें तो फिर भी टाइम बचता है तो अगेन आपको हैंड आउट्स रिकमेंड किए जा रहे हैं। ठीक है, हदीस वाली टॉपिक, हदीस विद अरेबिक वर्स, उसके बाद अरेबिक वर्स और उनकी ट्रांसलेशन, यानी कि अरेबिक वर्स दी होगी आपने ट्रांसलेशन करनी होगी, उसका यानी कि मीनिंग आपने बताना होगा। उसके बाद साइंटिस्ट और उनके नेम्स हो गए। उसके बाद 3 से 4 MCQs फ्रॉम द अर्ली एज ऑफ बिलव्ड प्रॉफिट पीस बाय अपॉन हिम। ठीक है, उसके बाद एडवाइस टू पेपर लास्ट लेक्चर। अच्छा, इनका पेपर मोस्टली जो था वो लास्ट लेक्चर में से आया। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से देखें काफ़ी सारे MCQs आपके साथ शेयर हो गए और काफ़ी हद तक आपको पेपर का आइडिया हो गया। इन शॉर्ट अगर मैं समराइज़ करूँ तो आपने हालिम स्टडी इंसाइट के क्विज़ 4 और 5 की वीडियोज़ एंड 6 अगर आपको मिलता है वो आपने लाजमी वॉच करनी है। उसके अलावा पैराडॉक्सिकल के जो VU टूल किट की एक्सटेंशन है उसको आप लोगों ने इंस्टॉल करके और अपने फाइनल टाइम के MCQs को आपने वहाँ से प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपने हैंड आउट्स पहने हैं और वहाँ पे राइटर्स के नेम्स हो गए, बुक्स के नेम्स हो गए, डेट्स हो गई, उसके अलावा खुलफाए रशीदीन हो गए उनके टॉपिक में से, उसके बाद गज़वात हो गए। ठीक है, ये चीज़ आप लोग कर लेंगे, आपका पेपर 100% कवर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आगे जितनी भी मैं इस तरह के पेपर्स के रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।